हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग सीकर, जहां हम बात करते हैं इंडिया के ट्रेंडिंग टॉपिक। सो आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? आजकल इंडिया में चल रहा है सीमा और सचिन की पबजी लव स्टोरी। Wow, very amazing! हाँ जी, सही सुना आपने। जहां हमें पबजी में सिर्फ बोट्स और बेकार हथियारों के सिवा कुछ नहीं मिलता, वहां हमारे मासूम सचिन ने एक पाकिस्तानी महिला को अपने वश में कर ली। तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़कीबाजी, तू करेगा लड़कीबाजी। अभी रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा अभी। हाँ जी, सही सुना आपने। सो गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं। तो फिर ये कहानी शुरू होती है 2020, जब सारी दुनिया कोरोना से उल्ट पुल्ट हो गई थी। वहीं हमारे दो प्रेमी जोड़े सचिन और सीमा पबजी मोबाइल गेम में मिले। आइए मैं आपको सीमा के एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ जो उसने हिंदुस्तान टाइम्स को दी है। उसका कहना है कि वो और सचिन पबजी में एक गेम में मिले, जहाँ पबजी में 4 प्लेयर होते हैं। वहीं रैंडमली सीमा सचिन से मिली। दोनों ने पबजी गेम्स लगाई। पबजी में उनकी बात हुई, उनकी ऐसे 1-2 घंटे बाद चलती रही। और हमारे सचिन, जो कि बहुत तेज है, जनता माफ नहीं करेगी, उसने सीमा से उसका फोन नंबर भी ले लिया और उनकी फिर फोन पे बात होती रही दोनों। फिर कुछ महीने ऐसे फोन पे बात चाट करते हुए सीमा सचिन को अपना पाकिस्तान दिखाती थी और सचिन इंडिया, और सचिन सीमा को वीडियो कॉल पे अपना इंडिया दिखाता था। क्या बोला तूने? थोड़े महीनों बाद दोनों ने अपना लव कन्फेस कर लिया एक दूसरे के बारे में, जनवरी 2021 तक। चलो यहाँ तक तो समझ आता है कि दोनों मिल गए हैं, प्यार का इजहार हो गया और प्यार मोहब्बत होने लग गया। सो स्वीट। ये कहानी आपको सो स्वीट लग रही होगी, पर अब इस कहानी में असली मोड़ अब शुरू होगा। पहले हम जानते हैं सीमा हैदर कौन है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। सीमा हैदर एक 27 साल की मैरिड वुमेन है, जो कि 4 बच्चों की माँ है। अरे हाँ भाई हाँ। वो पाकिस्तान में सिंध में रहती है। सीमा का हस्बैंड गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया में काम करता है। सीमा हैदर और गुलाम हैदर ने 10 साल पहले कराची से घर वालों की मर्जी के खिलाफ भाग के शादी कराई थी। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। लगता है सीमा भागने में बहुत माहिर है, 2 बार भाग चुकी है। और फिर शादी के कुछ साल बाद गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरेबिया चला गया और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी, जो कि एक पतली सी गली में था, जिस घर के आसपास बहुत कूड़ा करकट और सीवरेज ओवरफ्लोइंग की प्रॉब्लम थी। ये भी सुनने को आया है कि सीमा के किराए के घर के पास ही उसके ससुर का घर भी है और उनका बोलचाल कम है। हाँ, भाग के शादी की है, ससुर कहाँ से बुलाएंगे। सही पकड़े हैं। पर सीमा इंडिया आई कैसे? इतनी तरकीब उसने कैसे लगाई? इसके बारे में बात करते हैं। चलो भाई। सीमा ने जब सचिन के साथ ये प्लान बना लिया तो वो पहले पाकिस्तान से दुबई गई और फिर दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से इंडिया में आई, नोएडा में अपने बच्चों के साथ। तो क्या नाचो मैं? देखा प्यार क्या क्या करा देता है। रिपोर्ट से पता लगा है कि सीमा हैदर अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपना और अपने बच्चों का पासपोर्ट बना के, पासपोर्ट असली वाला नहीं नकली, अपने बच्चों का नकली पासपोर्ट बना के उसने यह जर्नी कंप्लीट की। इंडिया एंटर होने के बाद सचिन और सीमा एक साथ रहे। शादी तो इन्होंने नेपाल में ही कर ली थी, जब सीमा नेपाल में थी और सचिन उससे मिलने गया था। अच्छा, वाह वाह सचिन वाह। इंडिया में एंटर तो हो गए, पर ये मामला सबके सामने कैसे आ गया, एक्सपोज कैसे हो गया? भंडारा फुटना ही था ना, पर कैसे फुटा, चलो जानते हैं। तो नोएडा में आने के बाद सीमा और सचिन कोर्ट मैरिज के लिए वकील के पास गया तो प्रूफ मांगने पर और कुछ सवाल पूछने पर वकील को शक हुआ और उसे पता लगा कि पाकिस्तान की है। उस वकील ने पूछताछ और उसका शक यकीन में बदल गया। उसे कुछ शक हुआ और उसने हायर अथॉरिटीज में कंप्लेंट सबमिट करा दी। हाय हाय, इतना सुकून। गद्दार वकील, उनके लिए वकील ने गद्दारी। सो सैड। 4 जुलाई को सीमा और सचिन और उसके फादर को अरेस्ट कर लिया और पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ में कुछ इतना खास ना मिलने की वजह से 8 जुलाई को उन तीनों को बेल मिल गई। जनता माफ नहीं करेगी। उसके बाद यह मुद्दा पूरे इंडिया में आग की तरह फैल गया। इंडिया में आपको पता ही ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती है और सभी लोगों ने इस किस्से को नाम दिया सीमा और सचिन की पबजी लव स्टोरी। अभी इस चीज में करंट सिचुएशन क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। सीमा योगी आदित्यनाथ को अपील कर रही है कि उसको इंडिया में रहने दे, वहाँ रहेगी तो मार दी जाएगी। हाँ, ये बात सीरियस है। पाकिस्तान में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सीमा को एक्सेप्ट नहीं करेगी और सीमा के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, भाई हमारा सचिन इतनी मेहनत करके इसको यहाँ लाया है, सीमा इतनी मेहनत करके यहाँ आई है, इसको यहाँ रहने दो। अब तो सच बोल दे। लोगों का मिक्स ओपिनियन है। कईयों का कहना है कि लड़की को इंडिया में रखो, मेरे जैसे,
कईयों का कहना है कि लड़की पाकिस्तान एजेंट है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, ये भी हो सकता है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। सीमा का पहले वाला हस्बैंड गुलाम हैदर अपील कर रहा है कि उसकी वाइफ को पाकिस्तान दोबारा भेज दिया जाए। ये गुलाम हैदर जितना शरीफ बंदा उतना शरीफ है नहीं। एक स्टेटमेंट में सीमा ने बताया है कि गुलाम हैदर उसके साथ मारपीट करता था और उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी घर, तो अगली भागेगी ही ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और जहाँ सीमा पहले रहती थी वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि भले वो बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दे पर खुद इंडिया ही रहे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो मुसलमान नहीं रही। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना। सचिन की पेरेंट्स ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया 4 बच्चों के साथ, और उसने अपने बच्चों का नाम भी चेंज कर लिया। अब नाम क्या रखा है उसकी कोई खबर नहीं है, नाम मत पूछना मुझे बच्चों के। और मेरे बच्चे सचिन को अब बाबा कह रहे हैं। अरे बाबा! इमोशनल मूवमेंट। इनके सारे कल्चर भी मैंने अपना लिए हैं। लोगों का ये भी कहना है कि इतने बॉर्डर पास करके फेक पासपोर्ट बनवा के 4 बच्चों के साथ इंडिया में आना कोई आसान बात नहीं है। इसके पीछे ISI का हाथ लगता सही पकड़े हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज में ISI का हाथ बताते हैं। इंडिया में फ्लड आ गई, ISI का हाथ है। इंडिया में बॉर्डर फट गया, ISI का हाथ है। अरे भाई कुछ तो पॉजिटिव सोचो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सीमा हैदर और सचिन को और उसके पिता को UP ATS, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो फुल फॉर्म बता दूं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इंक्वायरी के लिए डिटेन किया है नोएडा के अनडिस्क्लोज्ड एरिया में, जिसका किसी को नहीं पता। मारकूट हो रही होगी, पिटाई हो रही होगी, सेवा हो रही होगी। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे केस भी फाइल किए गए हैं, जैसे कि अंडर प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्ट द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट and section 120B party to criminal conspiracy and 34 act done by several people with common intentions। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये मुद्दा आगे किस मोड पे जाएगा, क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको इस हर इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रखूंगा। सो फॉलो माय यूट्यूब चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करें। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। भाई ये मोटिवेशन देता है भाई को। इंडिया प्राउड के लिए मेरा चंद्रयान 3 मिशन की वीडियो भी देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चोदो। गद्दारी कर बे, तोरी बहन का चोदो।